तो हम अभी इस चैप्टर में थोड़े सामने जा रहे हैं। सामने जाते वक्त हमने अब तक क्या क्या देखा? हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखा, हमने जनरल सॉल्यूशन देखा, हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स देखे, हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देखे। अभी इन सब का यूज़ करके हमने अभी स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स करना है। स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स में सबसे पहला रूल होता है साइन रूल। कौन सा रूल होता है? साइन रूल। साइन रूल क्या बोलता है? साइन सी अपॉन सी, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी। इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एक ट्रायंगल लेंगे ए बी सी, जिसमें ए डी ड्रॉ करेंगे बी सी को परपेंडिकुलर। ए डी ड्रॉ करेंगे बी सी को परपेंडिकुलर। तो फिर हम इस ट्रायंगल का अभी ए वाली जो अपोजिट साइड है वो स्मॉल ए है, बी की अपोजिट साइड स्मॉल बी, सी की अपोजिट साइड स्मॉल सी। स्मॉल सी यानी इसका डिस्टेंस, ए सी का डिस्टेंस स्मॉल बी, बी सी का डिस्टेंस स्मॉल ए बी का डिस्टेंस स्मॉल सी। इतना समझ के चलो। अभी इधर इसके बाद हम लोग ऐसा एंगल ए नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल ए यानी एंगल, स्मॉल ए यानी लेंथ। कभी भी ध्यान में रखना, कैपिटल बी यानी एंगल, स्मॉल बी यानी उसके अपोजिट के साइड की लेंथ, कैपिटल सी यानी एंगल और स्मॉल सी यानी सी एंगल के अपोजिट वाली साइड की लेंथ यानी स्मॉल सी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर इस ट्रायंगल का हम लोग एरिया निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट। अभी ये बेस है तो बेसी की लेंथ कितनी है? 1 इंटू हाइट, हाइट यानी ए डी। अभी ए डी निकालने के लिए ये ट्रायंगल देखे, अभी ये ट्रायंगल का इसका जो लेंथ है ये बी है, यानी मैं उसको आर पकड़ के चलता हूँ और एंगल क्या है? सी। तो एक्स इज इक्वल टू क्या रहता है? आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ये रहेगा एक्स, ये रहेगा वाई। ठीक है, बट हमको ए डी चाहिए तो वाई इक्वल टू क्या? आर साइन थीटा। आर यानी कितना? बी, तो बी साइन थीटा, ये थीटा यानी सी है, तो अभी थीटा लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्या लिखेंगे? कैपिटल सी, एंगल डिनोट करने के लिए। तो एडी का कितना मिला? बी साइन सी। तो ये हाइट कितनी मिली? बी साइन सी मैंने डायरेक्ट पुट किया, ये 2 इधर आ गया तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू ए इंटू बी, ए बी इंटू साइन सी। वैसे ही बी सी साइन ए मिलेगा, ए सी साइन बी मिलेगा। कब मिलेगा? बी सी निकालना है हमको। क्या निकालना है? बी सी। तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ई देंगे। ठीक है, फिर इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी को बेस, इसको हाइट बनाएंगे और ये हाइट कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा हाइट? सी साइन ए हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना मिलेगा? सी साइन ए। फिर ए सी निकालने के लिए यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब ये आप सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली। तो जब ये 2-3 इक्वेशन मिल गए तो इसके एल एच एस सेम है तो क्या हो जाएंगे? अल्टीमेटली आर एच एस सेम हो जाएंगे, मतलब ए बी साइन सी इक्वल टू हो जाएगा बी सी साइन ए इक्वल टू ए सी साइन बी। फिर ये इक्वेशन मिलने के बाद मैं क्या बोलता हूँ? डिवाइडिंग ईच इक्वेशन बाय ए बी सी, डिवाइडिंग ईच इक्वेशन बाय ए बी सी। तो ए बी कैंसिल बचा सी, बी सी कैंसिल बचा ए सी कैंसिल बचा बी। तो साइन सी अपॉन साइन सी, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी इक्वल टू, मैं एक पर्टिकुलर रेशियो यानी के बोल देता हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट फॉर्मूला, इसको ही उल्टा कर देंगे तो सेकंड फॉर्मूला बन जाएगा। अभी इन दो को कंसिडर करना तो ए अपॉन बी इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन बी, मतलब बी इधर लेके आओ, साइन ए इधर लेके आओ, तो ये फॉर्मूला बन गया। फिर सी इधर लेके आओ, साइन बी उधर लेके जाओ, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। फिर सी को इधर लाओ तो साइन ए को उधर लेके जाओ, तो ये वाला फॉर्मूला बन गया। फिर इसी फॉर्मूला से अब क्या करते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये, तो इस प्रकार से और 3 नए मेरे फॉर्मूला बन गया। मतलब इस फॉर्मूला से मैंने और 3-4 फॉर्मूले यहाँ पे डिराइव कर लिए। फिर इस पर एक एग्जाम्पल है, इन ट्रायंगल ए बी सी इफ ए इक्वल टू 30 डिग्री, बी इक्वल टू 60 डिग्री। बोला ना, अभी एंगल ए देने की जरूरत नहीं, कैपिटल ए बोल दिया मतलब एंगल है, स्मॉल ए बोल दिया तो ए एंगल के अपोजिट साइड की लेंथ स्मॉल ए। तो फाइंड द रेशियो ऑफ इट साइड, रेशियो ऑफ इट साइड यानी स्मॉल ए रेस टू बी रेस टू सी। ठीक है, तो इस स्मॉल ए इज टू बी इज टू सी हमको निकालना है। ए कितना दिया है ये पूरा लिख लो। अगर ए 30 है, बी 60 है तो सीधी सी बात है के सी कितना हो जाएगा? 90, क्योंकि पूरे का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री।
ठीक है, एंगल्स इन अ ट्रायंगल। तो बाय साइन रूल, साइन रूल क्या बोल रहा है, a अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। तो a की वैल्यू 30, b की वैल्यू 60, c की वैल्यू 90, सबकी वैल्यू पुट अप कर दिए तो a इज टू b इज टू c कितना मिला, हाफ इज टू रूट 3/2 इज टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है तो मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन डिवाइड बाय 2 कर लेंगे, तो 2 2 2 कैंसल, तो ऊपर में कितना बचेगा, 1 इज टू रूट 3 इज टू 2। तो इस प्रकार से आपने इसका आंसर निकाल लिए, राइट। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, इन ट्रायंगल एबीसी ए की वैल्यू स्मॉल ए यानी लेंथ दी हुई है, स्मॉल बी यानी लेंथ दिया हुआ है, कैपिटल ए यानी एंगल दिया हुआ है। तो ए दिया है 2, बी दिया है 3, साइन ए दिया है 2/3। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन बी भी रहता है, बट मुझे बी निकालना है तो साइन सी लिखने की जरूरत नहीं है। फिर ए की वैल्यू पुट करो, बी की वैल्यू पुट करो, साइन ए की वैल्यू पुट करो, तो साइन बी की वैल्यू मिल गया 1। तो साइन बी कब 1 रहता है, बी कब 1 रहेगा, साइन का कौन सा एंगल 1 रहता है, 90 डिग्री 1 रहता है। तो बी का वैल्यू कितना मिल गया, π/2 यानी 90 डिग्री। तो ये है माय डियर फ्रेंड्स साइन रूल, जो आपको हर बार सामने में उसका एप्लीकेशन मिलेगा। ये साइन रूल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में भी मैथ्स में भी। इस चैप्टर में साइन रूल है, फिर उसके बाद कोसाइन रूल है, फिर प्रोजेक्शन रूल है। तो ये 3 रूल बड़े इंपॉर्टेंट रूल है हमारे, ठीक है। सो नेक्स्ट रूल हम लोग देखेंगे। सो नेक्स्ट है कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या बोल रहा है, देखो ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस है, ये कोसाइन रूल बोल रहा है। वैसे ही ए है तो BC आएगा, B है तो AC आएगा, C है तो AB आएगा, और BC का ये साथ में हम लोग लिखेंगे, और 2 और A है तो cos A आएगा, B है तो cos B आएगा, C है तो cos C। लर्न करना काफ़ी सिंपल है। देखो जैसे मुझे a स्क्वायर लिखना है तो क्या लिखूंगा, a को छोड़ के b, फिर c, फिर लिखूंगा माइनस, ये क्या लिखा BC तो 2BC लिखूंगा, इधर कितना है a तो cos A लिख लूंगा, तो बन गया मेरा फॉर्मूला। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि ऐसा ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे जिसमें a को मैं ओरिजिन पे रखूंगा, b को मैं x एक्सिस पे रखूंगा, c को मैं x और y के बीच पे रखूंगा। तो c के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, ये r हो गया और ये थीटा, तो r cos थीटा r sin थीटा, मतलब ऐसे दो कोऑर्डिनेट्स मिल गए। इसके a के 0 0 मिल जाएंगे और b के कितना मिल जाएगा, c के ये अपोजिट है, मतलब ये स्मॉल c है तो c, और यहाँ पे y तो है नहीं तो 0, ठीक है। ये हो जाने के बाद में फिर आप इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिख लो, फिर LHS यानी a स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है a स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, BC। अभी ये जो BC है इसको हम लोग डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला देखा है। डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 है b cos थीटा माइनस x1 है c का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छे से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखना, हमने रिवीजन क्लासेस में लिया है। फिर a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये b साइन c माइनस 0, मतलब b साइन c का स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये हो जाने के बाद में देखो b स्क्वायर और b स्क्वायर यहाँ से कॉमन लो तो अंदर में बचेगा cos स्क्वायर c और साइन स्क्वायर c। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, तो b स्क्वायर इंटू 1 इज b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos c, और ये है मेरा RHS। तो यहाँ पे मेरा ये जो पूरा कोसाइन रूल है ये प्रूफ हो गया। अगर आपको ये प्रूफ करना है तो b को ओरिजिन पे लेना पड़ेगा और a को यहाँ, c को यहाँ, तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। अगर ये प्रूफ करना है तो c पॉइंट को ओरिजिन पे लेना है, फिर b को यहाँ लेना पड़ेगा, a को यहाँ लेना पड़ेगा, राइट। तो इस प्रकार से आपको इस कोसाइन रूल का मतलब क्या प्रूफ कर सकते हैं। अभी इन 3 फार्मूलाज को और 3 वेज में लिख सकते हैं। अगर मेरे को सिर्फ cos A लिखना है तो cos A को इधर रखो, माइनस 2bc cos A को इधर लेके जाओ, a को इधर लेके आओ, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2bc। यही फार्मूला को मैंने ऐसा लिखा है, यही फार्मूला को ऐसा लिखा है। अगर इस फार्मूला को याद करना है तो कैसे करेंगे, cos A इक्वल टू a है तो b c लिखो फिर a लिखो,
अपॉन इतना है, इधर कितना है BC, तो 2BC, सिंपल है। अभी cos भी लिखना है, cos भी लिखना है तो कैसे लिखेंगे, B है तो B छोड़ दो, तो A² प्लस C² लिखो, B है तो माइनस B² करो, अपॉन इधर कितना लिखा AC, तो 2AC। तो इस प्रकार से आप इस रूल को भी लर्न कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये है कोसाइन रूल, इसके पहले हमने देखा साइन रूल। दोनों के फॉर्मूला अच्छे से समझ लो, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कैपिटल A यानी क्या, स्मॉल b यानी क्या, स्मॉल a यानी क्या। ये चीज़ें अगर आपको अच्छे से ध्यान में आ गई तो फिर हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट रूल है प्रोजेक्शन रूल, एंड दैट्स इट। उसके बाद इन तीनों रूल्स का यूज़ करके हम लोग हाफ एंगल फॉर्मूलेस निकालेंगे। तो हाफ एंगल फॉर्मूला भी काफ़ी सिंपल है, बस फॉर्मूला लर्न में रहना चाहिए। अगर फॉर्मूला आपके लर्न नहीं है तो आप उस प्रॉब्लम को सामने सॉल्व नहीं कर सकते। सो स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड, लेट्स मीट टुमारो।